जेंटलमैन, गुड इवनिंग। आज का मेरा विषय है अमेरिका और चाइना की रिलेशनशिप। ये एक बहुत अहम रिलेशनशिप है, पर एक फैक्ट रहेगा कि ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप रही है। ये अभी से नहीं, ये कई सालों से ऐसे है। जब जापानीज़ ने अटैक किया था चाइना के ऊपर और बहुत सारे चाइनीज़ एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए थे, तो तभी से अमेरिकन जो थे ये चाइना के फेवर में थे और इन्होंने एक ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया जापान के ऊपर। खैर, उस ट्रेड एम्बार्गो का बहुत बड़ा इफेक्ट ये हुआ कि जापान की इतनी हालत ख़राब हो गई कि उनके पास एक हफ्ते का ही ऑयल रह गया था। तो इस वक्त एक डिसीजन लिया एम्परर हिरोहितो ने वॉर कैबिनेट के साथ बैठ के, और उनके आर्किटेक्ट जो थे इस प्लान के वाज एडमिरल यामामोतो, और उन्होंने एडमिरल नगुमा को सिलेक्ट किया कि एक पर्ल हार्बर पे अटैक किया जाए। द पॉइंट वी मस्ट रिमेंबर, ये याद करने की बात ये है कि अमेरिका ने चाइना का साथ दिया एट दैट टाइम जापान के अगेंस्ट, और अमेरिका को मालूम था कि युद्ध लगेगी, वर्ल्ड वॉर लगेगी, पर वो तैयार थे इसके लिए। उनको चाइना से इतना प्रेम था। फिर तो जापानीज आगे बढ़ते गए, बहुत सारे एरिया चाइना के ऑक्यूपाई कर लिए, और अमेरिका ने एक सप्लाई लाइन बनाई जो इंडिया से जाती थी चाइना को। जो असम की हमारी 4 या 5 एयरफील्ड थी, जोरहाट है, कुंभीग्राम है और डिब्रूगढ़ है, छबुआ, वहाँ से अमेरिका ने एक एयर ब्रिज बनाया चाइना के लिए। जब बर्मा रोड कैप्चर हो गई, जापानीज ने कैप्चर कर ली, तो ये एयर ब्रिज कहते थे फ्लाइंग ओवर द हम्प, यानी हम्प क्या, हिमालय के ऊपर से फ्लाई करके, और ये चाइना की जाके मदद करते थे। बहुत बहादुरी का काम था, मान लिया, पर फैक्ट ये था कि चाइना की हेल्प अमेरिका करता था। अब सिचुएशन ऐसी आई कि 45 में उन्होंने 2 एटम बम जापान पे गिरा दिए और जापान खत्म हो गया, सरेंडर कर गया, और बहुत सारे एरिया जो थे चाइना के वो आज़ाद हो गए। हालांकि वो उस वक्त भी जापानीज कंट्रोल में थे। और फिर एक सिविल वॉर चालू हो गई। अमेरिकन में सपोर्टेड एक ग्रुप था जिनका नाम था नेशनलिस्ट, यानी द कोमिंगतांग, और उनके ऑपोजिट थे द कम्युनिस्ट पार्टी यानी द रेड आर्मी, जिसके लीडर थे माओ सेतुंग। तो ये एक घमासान लड़ाई चली और अमेरिका ने बहुत मदद की चिंग काय शेक की, बेहद तक। इवन वॉर टाइम में जो एवरेल हरीमैन थे, वो रूजवेल्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी चाइना गए थे, और जनरल स्टिलवेल भी चाइना गए थे, पर वो सब नाकाम हो गया। एंड जो चिंग काय शेक, उसको वहाँ से चाइना से भागना पड़ा, वो फॉर्मूजा चला गया। पर अमेरिका का ये पॉइंट याद रखिए कि अमेरिका दोस्ती चाहता था ऑलवेज चाइना के साथ। अब ऐसी हालत आ गई कि चाइना ने अमेरिका को एक दुश्मन करार कर दिया, दैट इज जो कम्युनिस्ट रेजिम थी। और अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया कि हम तो इनको रिकग्नाइज नहीं करते, हम तो सिर्फ कुओमिंगतान को रिकग्नाइज करते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना, जिनका लीडर है जनरल चिंग काय शेक। पर अमेरिका में बहुत सी थिंकिंग चल रही थी उस वक्त भी कि भाई, अगर हम चाइना के साथ दोस्ती नहीं करेंगे तो हम दुनिया के ऊपर राज कैसे करेंगे, नो वे। क्योंकि चाइना उन दिनों में वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस स्टेट था, हालांकि बैकवर्ड था। तो अमेरिकन ने एक प्लान बनाया कि एक तो रशिया की हेगमनी तोड़नी, बिकॉज रशिया से उनकी खास नफरत है। रशिया से क्यों नफरत है? क्योंकि रशिया उनका एक राइवल है वर्ल्ड पावर के लिए यूरोप में, और वो नहीं चाहते कि यूरोप में उनकी कोई दखल अंदाजी हो उनके राज में। पर चाइना की केस डिफरेंट है। चाइना बहुत दूर है, और अमेरिकन जो है वो चाइना से बहुत प्यार करते हैं, एंड वो चाहते हैं कि किस तरीके से हम चाइना से दोस्ती करके हम वर्ल्ड को डोमिनेट कर ले और चाइना हमारे नीचे रहे, मतलब जी हजूरी करता रहे। हम चाइना को उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दे देंगे, यानी उनको कहेंगे एशिया में आप राज करो, हम वर्ल्ड में राज करेंगे। ये अमेरिकन पॉलिसी रही है। एंड इस पॉलिसी को फर्दर करने के लिए रिचर्ड निक्सन जो थे, उन्होंने चाइना में जाके
1972 में एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए, और वो डिसीजन ये थी कि उन्होंने कहा कि हम वन चाइना रिकग्नाइज करेंगे एंड हम कम्युनिस्ट चाइना को वन चाइना मानेंगे, और जो चंग शेख है उसको हम रिकग्नाइज नहीं करते, उसको उन्होंने पकड़ के जो साउथ चाइना सी है उसमें फेंक दिया। सो दे सेड हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। जो उनका एलाई 30-40 साल से एलाई था उसको उन्होंने एक हफ्ते में ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब चाइना और अमेरिका की आपस में बातचीत होने लगी, और अमेरिका जो था, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, उनकी एम है कि वर्ल्ड डोमिनेट करना, पर उनको चाहिए था कोई साथी। पहले अंग्रेज़ थे जब उनकी ब्रिटिश एम्पायर थी, अब अंग्रेज़ जो थे वो तो हिटलर को हराते हराते खुद हार गए, जिसको कहते हैं पायरिक विक्ट्री। और अंग्रेज़ अब कोई पावर नहीं थे, तो उनको एक और पावर चाहिए था, और उन्होंने सोचा कि चाइना हमारे साथ रहेगा। तो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एड चाइना को दी, टेक्नोलॉजी दी, बहुत से इंजीनियर्स गए वहाँ चाइना में, और ट्रेड चाइना से शुरू की, और चाइना को ओपन अप किया। और ये सारा जो काम किया है ये अमेरिकन ने किया है रिचर्ड निक्सन की दौरे के बाद। वक्त चलता गया, अमेरिका बहुत खुश था, उन्होंने सोचा कि हमने रशिया को कंट्रोल कर लिया है, बिकॉज रशिया और चाइना में दरार आ गई, बॉर्डर प्रॉब्लम था, एक दो बॉर्डर क्लैश भी हुए, कई चाइनीज मारे गए, और रशिया बहुत मोरल स्टेट था, यूएसएसआर था, तो इन्होंने प्लान बनाया कि यूएसएसआर को किसी तरीके से तोड़ दो। और ये प्लान एलन डलस जो था, जो चीफ ऑफ सीआईए था, उसने कब से पहले बना रखा था 1954 में। तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि यूएसएसआर जो था वो टूट गया। जब यूएसएसआर टूट गया तो अमेरिकन ने रिकग्निशन रशिया को दे दी सक्सेसर स्टेट कारण। पर उस वक्त भी अमेरिकन थिंक टैंक की आइडिया यही था कि रशिया हमारा एनिमी है, हमने किसी तरीके से एक एनिमी क्रिएट करना है। ये वैसे ही है जैसे इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल में सिखों को एनिमी क्रिएट किया, वेपन भेज के अंदर, और फिर बाद में असॉल्ट कर दिया। ये फैक्ट बात है। सिमिलरली ये बात उस वक्त भी हुई, रशिया ने अप्लाई किया नाटो के लिए, और ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम बिल क्लिंटन, उन्होंने कहा नहीं नहीं डोंट वरी, आपकी ज़रूरत नहीं है, हम आपकी इंटरेस्ट लुक आफ्टर करेंगे, ईस्टर्न यूरोप में हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। ये सिर्फ लफ्ज़ थे और उनमें कोई सब्सटेंस नहीं था। क्या अल्टीमेट हुआ कि उन्होंने नेटो एक्सपेंड कर दिया और रशिया को एनिमी बना दिया, क्योंकि उनको फ्रेंच का एक वर्ड है रेजन दी एटेक, यानी कोई रीज़न चाहिए कि नेटो होना चाहिए, और रीज़न उन्होंने बनाया रशिया। अब चाइना के बारे में केस डिफरेंट था। चाइना बहुत पॉपुलर स्टेट था, और चाइना को इतना आसान हराना भी नहीं, हराना आसान नहीं है। आई रिमेंबर मैंने एक किताब पढ़ी थी फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी की, वो चाइना गए थे और उन्होंने चाइना देखा जब कम्युनिस्ट राज था। उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने कहा कि चाइना को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो वेस्टर्न पावर्स को चाहिए कि वो कॉम्पिटिशन कर ले चाइना के साथ, कम्युनिस्ट चाइना के साथ। और ये पॉलिसी रख के अमेरिकन ये सब कर रहे हैं काम। अब सिचुएशन ऐसा आई कि जैसे फ्रैंकेनस्टीन, आपको पता है एक बहुत मशहूर किताब थी, एक मॉन्स्टर क्रिएट होता लेबॉर्ट्री में, और वो जो मॉन्स्टर होता है वो जब खड़ा हो जाता है वो सबकी तबाही कर देता है। तो ये फ्रैंकेनस्टीन ही क्रिएट किया अमेरिकन ने, चाइना को क्रिएट किया तो अमेरिकन ने क्रिएट किया, एक फ्रैंकेनस्टीन क्रिएट कर दिया। और चाइना अब जो है वो अमेरिका का चमचा नहीं बनना चाहता, हम वो चाहते हैं कि हमारे अलग रहे, हम अपनी पावर ले, हम नंबर 1 पावर होंगे वर्ल्ड में। क्यों होंगे? क्योंकि अगर आप इतिहास देखें, चाइना पहले भी वर्ल्ड पावर था, जिसको कहते थे मिडिल किंगडम, और जितने भी लोग थे, मार्को पोलो वोलो सब जो थे वो चाइना जाते थे। चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेंशंस की है, रॉकेट चाइना ने बनाई, चाय चाइना ने बनाई। तो इस कारण चाइना की बहुत ज़्यादा अहम और घमंड भी है उनमें, और वो चाहते हैं कि हम वापस वही पोजीशन ले लें जो पहले हमारी पोजीशन थी। अब ये पॉइंट अमेरिका को ख्याल में नहीं आया, पर अमेरिका यही सोचता रहा कि हम किसी तरीके से चाइना के साथ अकोमोडेशन कर लें। क्या कैसी अकोमोडेशन? वो चाहते हैं कि फॉर्मूसा जो है उसको आप भूल जाओ, रहने दो, हम वन चाइना रिकग्नाइज करेंगे, आपसे साथ ट्रेड करेंगे एज इट इज़। आपका जानते हो कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट आपके साथ 200-300
बिलियन डॉलर का है, आपको तो फायदा ही है हमारे साथ। पर चाइना इतनी ही जल्दी मानने वाले अब नेशन नहीं था। पहले डेंग आए और अब प्रेसिडेंट यिन पियाओ आए हैं, और ये जो है ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखते हैं। नाउ पॉइंट आ गई कि ये चाइना के साथ बहुत प्रॉब्लम आ गई अमेरिका की। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ना फॉर्मूसा के ऊपर आई। अब चाइना क्रिएटेड प्रॉब्लम इंडिया के साथ भी, पर इंडिया के बारे में वो बॉदर्ड नहीं है चाइनीज, सॉरी अमेरिकन, बिल्कुल बॉदर्ड नहीं है वो इंडिया। और वो कहते हैं कि इंडिया हमारा अलाई है, हमारा ये है, नेचुरल अलाई है, हम नेचुरल डेमोक्रेसी है, हमारा नॉन नेटो पार्टनर है। पर एक्चुअली अंदर ही अंदर उनको इंडिया से कोई लगाव नहीं है। और उनकी हिस्ट्री देखिए 47 के बाद में उन्होंने हर बार पाकिस्तान को ही बैक किया है। और इंडियन लीडरशिप है, वो नेहरू है या अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको रियलाइज़ करना चाहिए कि अमेरिका इनके साथ कभी नहीं होएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका चाइना के साथ जाएगा, इस होप में कि हम वर्ल्ड डोमिनेट करेंगे चाइना की हेल्प के साथ। अभी देखिए इतनी झगड़े कर रहा है अमेरिका यूक्रेन में, और ये सारी की सारी लड़ाई जो मैंने कई बार आपको मेरे पुराने वीडियो भी देख लीजिए, ये अमेरिका ने ही शुरू की थी। ये अमेरिका की साजिश थी कि यूक्रेन में लड़ाई हो, पर चाइना के साथ ऐसी काम नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि अभी जो मीटिंग हुई है इंडोनेशिया में बाली में G20 में, उसमें जो बाइडेन 3 घंटे तक मीटिंग करते रहे प्रेसिडेंट यी के साथ। ना ये मीटिंग का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, एक्सेप्ट किसी तरीके से जी जूरी करके चाइना को ठंडा करके हम उनके साथ मिल जाएं और चाइना हमें जगह दे दे सोने के लिए और खुद भी सो ले और आराम से हम बांट के दुनिया चले। ये प्लान हुआ था, अगर आपको याद हो, रशिया और जर्मनी के बीच 1939 में, जब इन्होंने नाजी जर्मनी और स्टालिन में एक उन्होंने नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया था, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1939 फॉर 10 ईयर्स, पर 2 साल के अंदर वो तोड़ दी। तो ये वैसी ही कुछ एकोमोडेशन होगी। चाइना नहीं मानने वाला अमेरिका की दादागिरी, पर अमेरिका दादा बनना चाहता है और चाइना को छोटा दादा रखना चाहता है हमारे साथ वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए। और अगर इसके लिए वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। आज मेरी बात मान लीजिए, आज नहीं तो कल ये ताइवान को चाइना को हैंड ओवर कर देंगे। और जो तवानीज है वो समझ जाएं कि अमेरिका इनका रिलायबल आदमी नहीं है। और जापान जो है, जो इतना अमेरिका के पीछे पीछे घूमते हैं हाथ जोड़ के, वो जापानीज उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनका महना है चाइना, उनका मतलब है चाइना, क्योंकि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है, वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट चाइना में है। और चाइना में टोटलिटोरियन स्टेट है और वहाँ कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में अगर आते हैं तो लेबर प्रॉब्लम है, आज़ाद प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी है। चाइना में ये सब नहीं है। तो उनको फ़ायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, मुनाफा चाहिए, ताकि उनकी इकोनॉमी चलती रहे, और वो चाइना के थ्रू ही कर सकते हैं। तो चाइना के साथ वो युद्ध नहीं करेंगे, ना ही करना चाहते हैं। अगर चाइना कोई डिमांड करेगा वो करेंगे, हाँ जी ठीक है। कल को चाइना कहेगा जी हमें अक्साई चिन्ह जो है रिकग्नाइज कर दोगी, ये हमारा ही था, अमेरिकन के इंडियंस को समझा देंगे, अरे भाई देखिए मान जाइए, आफ्टर ऑल आपका कोई कंट्रोल तो था नहीं वहाँ, वो गिव इट टू चाइना। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। अमेरिका एक डबल क्रॉसिंग नेशन है, उन्होंने कभी भी अपने एलाइज को हेल्प नहीं किया और वो अपने इंटरेस्ट में ही आगे बढ़ते हैं। ये अच्छी दुरुस्त बात है और सीखना चाहिए हिंदुस्तानियों को कि अपना जो नेशन है, हमारा जो देश है, उसके ही इंटरेस्ट मैटर करते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी है जो बिल्कुल ही अपने आप को बेच चुकी है, मुझे अफसोस है कि उनकी थिंकिंग बिल्कुल विपरीत है मेरी थिंकिंग से। उन्होंने कोई नेशनलिस्ट पॉलिसी नहीं सोची, इंडिया को ग्रेट बनाने की पॉलिसी नहीं सोची फॉर द लास्ट 60 ईयर्स, और बस दिन काट के चले गए, करप्शन कर गए, पैसा खा गए और चलते रहे। अमेरिका में भी देखिए जो प्रेसिडेंट है वो जो अमेरिकन बॉर्न ही बन सकता है, पर इंडिया में सोनिया गांधी जी जो है वो इंडिया को कंट्रोल कर रही हैं। एक टाइम करती थी, मनमोहन सिंह जी डेली जाके उनसे मुशावरा करते थे, सलाह लेते थे उनकी, फिर काम करते थे। और ये तो एक बहुत ही डिसग्रेसफुल एपिसोड था मनमोहन सिंह, और मेरे ख्याल में सिख भी काफ़ी शर्मिंदा रहते हैं कि ऐसा आदमी हमारा प्रधानमंत्री बन गया। खैर वो बात निकल गई, मोदी जी आए हैं,
और इनको सतर्क रहना चाहिए। अमेरिका किसी भी हालत, किसी भी टाइम इंडिया के पीछे जा सकता है। आफ्टर ऑल इंडिया को भूलना नहीं चाहिए कि कितनी बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन लाए कि प्लेबिसाइड लाओ कश्मीर में, और उस वक्त इंडिया को बचाने वाला एक ही देश था, रशिया। रशिया की हालत ख़राब है, आई एडमिट। जो लड़ाई उन्होंने 3 हफ्ते में जीतनी थी वो अब 7-8 महीने हो गए। पर अभी उन्होंने कल ही 100 रॉकेट मारी है यूक्रेन के ऊपर, और 2 जाके पोलैंड में गिरी और 2 आदमी मर गए। तो युद्ध वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। बहुत, जैसे कहते हैं कि फूक फूक के आगे चलना चाहिए हिंदुस्तान को, मोदी को। एंड किसी न हालत इंडिया को चाइना के साथ मेकअप करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी अहम बात मैं कह रहा हूँ। और कैसे कर सकते हैं इंडिया? मेरे ख्याल में जो 59 में चाउ एंड लाई जब आए थे इंडिया में, उन्होंने कुछ प्रपोजल लेके आए थे, वो फिर से खोल लेनी चाहिए। और इंडिया को अमेरिका के ऊपर रिलाई करना भूल जाना चाहिए। अभी जो इंडिया ने जो प्लेन बनाए हैं, या जो कुछ भी बना रहे हैं इंडिया में, जो बहुत सारे पार्ट्स तो अमेरिका से आ रहे हैं। तो हम कहते हैं जी आत्मनिर्भर हमने बनाया। क्या बनाया आपने भाई? ये जो आपका जो फाइटर जिन्हें प्लेन, इससे सब फॉरेन पार्ट्स हैं। कल को वो पार्ट आने बंद हो गया, आपका प्लेन उड़ना बंद हो जाएगा। मैं याद है हमें एक बार लेके गए थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फैक्ट्री, जब मैं सर्विस में था, तो हमको दिखाया जी ये जागुआर अब यहाँ बनता है। तो हमारे 92% पार्ट यहाँ बन रहे हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा जो चीफ इंजीनियर से, कि ये जो बाकी 8% है, ये इनका क्या इम्पोर्टेंस है? वो कहने लगा इम्पोर्टेंट ये है कि उनमें से अगर 2% भी नहीं आएंगे तो जहाज नहीं उड़ेगा। तो ये बताइए। तो बहुत ही फूक फूक के चलना हिंदुस्तान को अमेरिका ने दिखा दिया है। और अभी अमेरिका जो है वो चाइना के साथ ही दोस्ती करना चाह रहा है। आप माने या ना माने, अमेरिका चाहता है कि मैं वर्ल्ड के ऊपर राज करूं और चाइना मेरा असिस्टेंट रहे। पर ये होने वाला नहीं है। चाइना जो है वो चाहेगा कि हम राज करेंगे और अमेरिका हमारा असिस्टेंट बने। पर ये भी पॉसिबल है, अमेरिकन शायद एग्री भी कर जाए, क्योंकि उनका कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई उनका कुछ नहीं है। वो कमज़ोर नेशंस के साथ ही लड़ सकते हैं। अब एक्चुअली मैं मानता अगर अमेरिका बहुत पावरफुल नेशन होता, चाइना को अपोज करता। वो नहीं कर रहे। खैर जेंटलमैन, ये एक थोड़ी सी बातें मैंने सोचे मेरे मन में आ जाएं, और मैंने आपसे शेयर कर ली है। एंड मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा जो कुछ भी मैंने कहा है। तो ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और देखिए, वॉच करिए, दोस्तों से डिस्कस करिए। और मैं अब इजाज़त दीजिए। मैं क्या करने वाला हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ इसके बाद में। एंड जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया।